गाइज, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो सबसे पहले हम आते हैं, हमें क्या पढ़ना है वो देखते हैं। हमें आज साइंस में जो है ना, हमारे क्लास 9th का चैप्टर 2 है जो हमने पूरा अच्छे से पढ़ा था। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसका हमने क्या पढ़ा था। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके हमने चैप्टर पूरे अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे जो बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन देते हैं ना, जो पेज नंबर 16, 20, 26 और 27 पर, इन सब के क्वेश्चंस को हम अच्छे से देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे हैं, इन क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया, अच्छे से देखेंगे। तो आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को क्या करें, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। क्या कर लें? सब्सक्राइब। तो आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले पढ़ाई हमने ये था, पदार्थ वो होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं? पदार्थ वो होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, तथा उस पदार्थ में मौजूद सभी कण क्या होते हैं? समान रासायनिक प्रकृति के, जैसे सोना, तांबा आदि। ये तो हमने चैप्टर पढ़ाया था, सेम है। इसमें तो क्या समझना है, पदार्थ वो जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हो और उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हो, जैसे सोना, तांबा, चांदी, लोहा सब। ये फेवरेट क्वेश्चन था, मैंने बताया था। कौन सा? सामांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताना है। तो ये है सामांगी, ये विषमांगी। चैप्टर पढ़ाया था, तब भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था। आप लोग चैप्टर जरूर पढ़ लीजिए। तो चैप्टर पढ़ने से क्या है, आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा ये आए कहाँ से। सामांगी में क्या होता है? एक समान संगठन होता है। विषमांगी में एक समान संगठन नहीं होता है। इसमें क्या है, विभिन्न अवयवों के बीच कोई स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं होती। जैसे जल में चीनी घुल गई, जल में नमक, अल्कोहल में जल, इन सब में क्या होती है, कोई स्पष्ट पृथक्करण की सीमा नहीं है। बट इसमें क्या होता है, विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट होते पृथक्करण। जैसे तेल में से जल हटा सकते हैं, चीनी में से नमक, बालू, रेत, नमक, इन मिक्स करके हटा सकते हैं। इनको हटाना क्या है, बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। इसके लिए हमें रासायनिक क्रियाएं करनी पड़ती है। इसके अवयवों को आसानी से देखना संभव नहीं है। क्यों? सामांगी मिश्रण मिक्स हो गए, जैसे जल में चीनी मिक्स हो गए, देख नहीं सकते आप कि भाई चीनी कौन सी है, जल कौन सा। बट इसके अवयवों को प्राय देख सकते हैं। जैसे बालू, रेत और नमक पहचान सकते हैं हम, चीनी और नमक पहचान सकते हैं हम कि भाई एक साथ मिक्स हो गया, फिर भी अलग अलग कर सकते हैं। उदाहरण के साथ सामांगी और विषमांगी मिश्रणों में विभेद करिए। ये इसका आंसर यही है, ये उदाहरण है। क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर, ये पेज नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना, यही देखना है। क्या करना है, ये उदाहरण, ये पूरा क्वेश्चन का आंसर यही है। देखिए, विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, ये हमने पढ़ा था जब चैप्टर पढ़ा था। तो हम उसको लिखेंगे, एक तरफ विलयन यानी सॉल्यूशन, निलंबन और एक तरफ कोलाइड, तीन के हमने बना ली टेबल। विलयन समांगी मिश्रण होता है, यानी एक ही प्रकार के कण होते हैं। इसमें विषमांगी मिश्रण होता है, मतलब थोड़े कुछ अलग अलग टाइप के कण होते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। कोलाइड ये समांगी दिखाई देता है, परंतु रियल में होता कौन सा है? विषमांगी। कौन सा होता है? विषमांगी। या समांगी दिखाई देता है परंतु होता विषमांगी। ठीक है। विलय के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, ये पढ़ा था हमने। 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ से भी बहुत, इससे भी छोटा, इसलिए आंखों से नहीं देखे जा सकते। यहाँ तक कि इन्हें शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। बट निलंबन, इनका आकार बड़ा होता है। विलय के कणों के आकार, विलय जो कम था वो चम्मच में था ना, जो हमने चैप्टर में पढ़ा था, चम्मच में नमक ले रखा था। जो चीज घुलती है वो क्या होती है? विलय। तो विलय के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, 100 नैनोमीटर, व्यास भी बड़े, इसलिए आसानी से देखा जा सकता है। कोलाइड का कणों का आकार क्या होता है? इस विलयन से तो बड़ा होता है, पर इस निलंबन के कणों से छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच। इसके कणों को माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, परंतु इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो ये अलग लाइन क्या है इसमें, ये याद रखना है। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से तो नहीं देख सकते, परंतु इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ठीक है।
फिल्टर पेपर से गुजर के जाता है, विलयन है, सामान्य मिश्रण है, घुल गया, निकल गया फिल्टर पेपर से, ये फिल्टर पेपर से नहीं गुजरता। बट कोलाइडी मिश्रण क्या हो जाता है, कोलाइड विषमांगी जैसा, परंतु ये क्या है, समांगी दिखाई देता है, होता क्या है विषमांगी, ये भी फिल्टर पेपर से गुजर जाता है, ये नहीं गुजरता, ये गुजर जाता है, यानी सिर्फ निलंबन नहीं गुजरता और बाकी दोनों गुजर जाते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। यह स्थायी, ये पढ़ा ना, क्योंकि मिक्स हो जाता है, इसमें विलय पृथक नहीं होते, छानन विधि द्वारा क्या है, विलय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता, मिक्स हो जाते हैं जैसे जल में शक्कर। बट जो निलंबन के कण है ये अस्थायी होते हैं, ये कण अगर कुछ समय तक इसको ऐसा कैसे छोड़ दें तो क्या हो जाते हैं, तली पर जमा हो जाते हैं, जिन्हें क्या है, छानन विधि द्वारा इनके कणों को अलग कर सकते हैं। अब आते हैं हम कोलाइड पे। इसमें क्या होता है, विलयन स्थायी होता है जिसमें विलय पृथक नहीं होते, इसलिए क्या करते हैं, छानन विधि द्वारा विलय के कणों को पृथक किया जा सकता है। इसके विलय भी, इसके कण क्या है, स्थायी है, पर इसको क्या है, छान के अलग कर सकते हैं कोलाइडी कणों को। और हाँ, ये फेवरेट था ना, वो पढ़ा था अपन ने, क्या था ये, आया सबको याद, टिंडल प्रभाव मैंने बताया था, तो ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसमें टिंडल प्रभाव नहीं होता, उत्पन्न भी नहीं करता, परंतु इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, परंतु टिंडल प्रभाव ये भी नहीं होता दर्शाता। प्रकीर्णन क्या होता है हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे। इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन भी होता है, टिंडल प्रभाव भी उत्पन्न होता है। टिंडल प्रभाव चैप्टर में पढ़ा था ना, वो बीकर में सॉल्यूशन भरा हुआ है, उसमें क्या है, हमने टॉर्च से प्रकाश गुजारा तो प्रकाश फैल गया, डायग्राम भी देखिए, हमारा चैप्टर भी पढ़िए। चैप्टर पढ़ो तो क्या करना है, हमें चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अब एक है क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 पर, एक संतृप्त विलयन, संतृप्त कौन सा विलयन था कि इसमें अब और कुछ विलय नहीं डाल सकते, यानी ये पूरा चला गया है। जैसे एक गिलास पानी में कितना नमक डाल सकते हैं, 2 चम्मच 3 चम्मच, पर ऐसा थोड़ी होगा एक गिलास ही नमक हम घोल सकते हैं, नहीं घोल सकते ना, तो एक लिमिट के बाद नमक घुलना बंद हो जाएगा, वही सिचुएशन क्या है, संतृप्त विलयन की, तब विलयन क्या हो गया, संतृप्त। बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है तो सांद्रता प्राप्त करनी है। विलयन की सांद्रता का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, विलय की सांद्रता बटा विलयन की सांद्रता इंटू 100, तो विलय की सांद्रता कितनी दे रखी है, 36 ग्राम, सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में, तो अभी 100 ग्राम में हम ये 36 भी तो मिलाएंगे जब तो बनेगा हमारा सॉल्यूशन। ये है हमारा विलय, ये है विलायक, और ये है टोटल मिलके बना क्या, विलयन। तो टोटल करा तो हो गया 136, ऊपर आया विलय इंटू 100, तो इसको कैलकुलेट किया तो 26.4%। ठीक है, कुछ भी नहीं, ये विलय दे रखा है, ये विलायक दे रखा है, विलय प्लस विलायक मिलके विलयन बनाते हैं, हमने पढ़ा था, दोनों को मिला के बना लिया विलयन। विलयन का द्रव्यमान लिखा, ऊपर विलय का द्रव्यमान इंटू 100, सॉल्यूशन कर दिया। अब आते हैं हम अपने आगे वाले क्वेश्चन पर। पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो आपस में घुलनशील है के मिश्रण को आप किस प्रकार अलग करेंगे। पेट्रोल और मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का अंतराल है। एक विधि का नाम है आसवन विधि, क्या है, आसवन विधि। तो इसको देखो पहले, जब इस क्यों यूज होती है आसवन, कब यूज होती है, जब दो घुलनशील द्रवों में क्वथनांकों में अंतर क्या होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक होता है, तब इनके मिश्रण को क्या करते हैं, आसवन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब ये समझ में आ गया कौन सी विधि यूज कर रहे हैं, आसवन। कब करते हैं, जब दो घुलनशील द्रवों के क्वथनांकों में कितना, अब क्वथनांक क्या होता है ये मैंने चैप्टर में पढ़ाया है, तो अभी यहाँ दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी मैं, आप लोग इसके लिए चैप्टर देखिए। क्वथनांक क्या होता है, देखिए मैं बता देती हूँ, जिस टेम्परेचर पर द्रव जो लिक्विड है हमारा उबलने लगता है, क्वथनांकों में अंतर दोनों में कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक हो तो क्या करेंगे, आसवन विधि का प्रयोग। अब इसके लिए क्या करा, पेट्रोल प्लस मिट्टी के तेल को एक आसवन फ्लास्क में ले लेंगे, देखिए डायग्राम है ये, पेट्रोल प्लस मिट्टी का तेल, ये ऐसा हमारे लेब में मिलता है। आसवन, यहाँ क्या करा, ये आसवन फ्लास्क है, इसमें पेट्रोल और मिट्टी का तेल ले लिया। अब क्या करा, इसमें एक थर्मामीटर लगाएंगे। अब हमने क्या कर लिया, इसमें एक ये थर्मामीटर दिख रहा है आपको, देखो मैं इस पे लिख देती हूँ, इस पे क्या लगाया हमने, एक थर्मामीटर। फिर अब क्या करा, उपकरण को दिए गए इस ऐसे डायग्राम की तरह से हमने यहाँ पर एक ऐसे नली लगी होती है वो लगा दी, ठीक है।
अब मिश्रण को क्या करेंगे, धीरे धीरे गर्म करेंगे और सावधानी पूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करेंगे। देखेंगे इस पर क्या करा हमने, फ्लास्क को गर्म किया। अब ये जो इसमें पेट्रोल प्लस मिट्टी का तेल है ना, तो पेट्रोल वाष्पीकृत होकर तथा संघनक द्वारा संघनित, ये संघनक है, इसके द्वारा संघनित होते होते काय में आ गया, इस बर्तन में इकट्ठा हो गया। कहाँ हो गया, बर्तन में। और इसमें क्या रह गया, इसमें रह गया हमारे आसवन फ्लास्क में क्या रह गया, मिट्टी का तेल। क्या रह गया इसमें, मिट्टी का तेल। ठीक है बच्चों, क्या करा हमने, देखो दोबारा बताती हूँ। ये लिया हमने आसवन फ्लास्क, इसमें पेट्रोल प्लस मिट्टी का तेल डाला, गरम करा, ऊपर थर्मामीटर अटैच कर रखा है। ये है हमारा कौन सा, आसवन फ्लास्क। अब क्या करा इसने, देखो यहाँ तो बाहर पानी रह गया, जो पेट्रोल में पानी था ना वो मिल गया, क्योंकि आसवन फ्लास्क तो ये है, इसमें क्या इकट्ठा हो गया, फिर मिट्टी का तेल गर्म हो गया और ये पेट्रोल तो कहाँ गया, बाहर। यहाँ क्या बच गया, पानी, जो गर्म करने से वाष्प बनी ना, उसका पानी। तो आसवन फ्लास्क में क्या रह गया, हमारा मिट्टी का तेल। क्या रह गया इसमें, ये हमारा मिट्टी का तेल। ठीक है, अब क्या है, इसमें सावधानी रखनी चाहिए। ये जो पेट्रोल है ना हमारा, ये जलने वाली चीज है, ज्वलनशील पदार्थ है, तो इसमें क्या है, आसानी से आग लग जाती है। तो इसको यूज करते टाइम, इस प्रयोग को करते टाइम हमें क्या करना है, बहुत सावधानी से काम करना है। अब देखिए, पृथक करने की विधियां बतानी है। ये इजी सा क्वेश्चन है। दही से मक्खन अपकेंद्रण, ये विधियां हैं, चैप्टर में दी गई है। अपकेंद्रण, समुद्री जल से नमक, जल को गर्म करेंगे, वाष्पीकरण करेंगे, तो क्या बनेगा, नमक। नमक से कपूर, ऊर्ध्वपातन, बताया था मैंने कि जब क्या होगा, ठोस से सीधे काय में बनेगा, गैस में, तो ऊर्ध्वपातन। ये हमने चैप्टर में पढ़ा है, तो इसलिए आप समझ ही गए होंगे। दही से मक्खन अपकेंद्रण, समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण, और नमक से कपूर ऊर्ध्वपातन। अब देखिए, एक वर्ड आया, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जाता है। अब क्रिस्टलीकरण के लिए में क्या होता है, ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए समुद्री जल, जो हमारा समुद्री जल होता है, उससे प्राप्त नमक में बहुत सारी क्या होती है, अशुद्धियां, जिन्हें दूर करने के लिए क्या है, क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। याद रखना, छोटा सा क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट पेज का 27 का फर्स्ट। इसमें क्या है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को अलग अलग करना है। पहला है पेड़ों को काटना। तो जो पेड़ों को काटना है, तो देखिए जो पेड़ कट रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कट के लकड़ी, मतलब कट के कुछ और नया बन रहा है। पेड़ कट के वो लकड़ी के फॉर्म में, सिर्फ क्या बदल रही है, अवस्था। तो ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, बस पिघला हुआ मक्खन हो गया, वो पहले थोड़ा सेमी सॉलिड था, फिर क्या हो गया, लिक्विड में, तो ये भी क्या है, अवस्था परिवर्तन। तो ये बन गया भौतिक परिवर्तन। अलमारी में जंग लग के तो नया ही पदार्थ बन गया, कोरिजन हो गया, जंग लग गया, रासायनिक क्रिया हो गई। पढ़ा था ना हमने, रासायनिक क्रिया, जंग। तो ये क्या हो गया, परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। जल का उबलकर वाष्प बनना, तो आप भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जल का उबलकर बना वाष्प। वाष्प को हम संघनित करके जल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। सिर्फ क्या बदली है, अवस्था बदली है, जल से काय में बदल गया, गैस में। तो ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विघटित होना। जल का क्या है, विद्युत तरंग का क्या है, जल में प्रवाहित होना। सबसे पहले काय में प्रवाहित होना, देखो यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, का जल में प्रवाहित होना। तो विद्युत तरंग जब जल में प्रवाहित हुई और वो काय में चेंज हुई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, H2O है ना जल का फॉर्मूला। तो देखिए मैं बताती हूँ, अपना जल है H2O, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, क्या बचा इधर, हाइड्रोजन और इधर ऑक्सीजन। तो ये तो रासायनिक क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई, रासायनिक। तो यानी रासायनिक परिवर्तन। जल में साधारण नमक का घुलना, तो इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ी करा, सिर्फ क्या करा हमने, जल में नमक डाला है, घोला है, तो इसमें क्या कुछ भी नहीं हुआ। ये कौन सी अभिक्रिया बनी हमारी, भौतिक परिवर्तन। क्या हुआ, नमक क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में।
फलों से सलाद बनाना और लकड़ी और कागज का जलना, ये दो हैं। फलों से सलाद बनाया तो सिर्फ काट दिया हमने, क्या करा पहले पूरा था कोई भी फल और फिर टुकड़ों टुकड़ों में हो गया, बदली है सिर्फ अवस्था उसकी। पर ऐसा थोड़ी है कि जो हमारा आम है वो खट्टा हो, आम जो है वो कड़वा हो गया या फिर कुछ अलग सा हो गया। फलों का सलाद है, ककड़ी ककड़ी है। लकड़ी और कागज जल के राख बनेंगे, उससे कुछ नया नहीं बन रहा, वो नया बन गया है। ऐसा थोड़ी है कि भाई उस राख को वापस लकड़ी बना सकते हैं, नहीं है। कागज जल के खत्म हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गई। तो ये है हमारी रासायनिक परिवर्तन। अब इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, जो हमारे चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन दिए उसका लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2, जो पेज नंबर 27 पे दे रखा है। अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थ और मिश्रण से अलग अलग करें। ये अपने मन से अपन को एग्जाम्पल लेने। तो शुद्ध पदार्थ मैंने यहाँ लिए हैं तांबा, सोना, नमक, चीनी, आश्वित जल यानी डिस्टिल्ड वाटर। ये हमारे कब यूज होता है, इसको पीते नहीं है हम, ये आश्वित जल होता है, हमें लैब में यूज लेते हैं हम। इसको आसुत जल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आसुत जल। देखो मैं लिख देती हूँ इसको, आश्वित, इस जल को क्या कहते हैं? आसुत जल भी, इसको आसुत जल भी कहते हैं। तो ये सब क्या है? शुद्ध पदार्थ है। कौन कौन से? तांबा, सोना, नमक, चीनी, आश्वित जल, चांदी, लोहा, हीरा, अल्कोहल, अल्कोहल यानी शराब। अब मिश्रण क्या है? मिश्रण मैंने बताया था जब मिलते हैं दो चीजें। नल का जल, इसमें बहुत सारी चीजें मिलाते हैं। दूध भी मिश्रण है, वायु भी मिश्रण है, स्टील भी मिश्रण है। स्टील हम जब केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे ना, धातु अधातु, तब पढ़ेंगे कि स्टील किन किन चीजों से मिलकर बना है। नमक का घोल, मिट्टी का तेल, आइसक्रीम, सोने के आभूषण। अब जो नॉर्मल गोल्ड है, जिसे वो सिक्का आता है, वो है प्योर सोना। बट जो सोने के आभूषण बने होते हैं उसमें क्या होता है? मिलावट होती है, मिलाते नहीं है तब वो सोना क्या है? सोना। ये ज्वेलरी मेकिंग नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ मिलाना ही पड़ता है, तब बनते हैं सोने से आभूषण। पीतल, कांसा, ये भी क्या है? हमारे मिश्रण। इसमें भी क्या है? ये कैसे बने, ये हम धातु अधातु में पढ़ेंगे कि किन चीजों के मिश्रण से बने हुए हैं। तो ये अंतर काय में देखा हमने? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के। इनको एग्जाम्पल्स याद रखना ताकि आप, और हाँ, ये वायु वाला एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है भाई। कौन सा एग्जाम्पल? ये वायु वाला एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इससे हमारा चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन हुए कंप्लीट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न जो चैप्टर के लास्ट में दिए होते हैं ना, बाद में उनको देखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ही है ना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।